हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीम शिक्षा। आज हम ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। हम सब ने शाम के वक्त आसमान में बहुत सारे तारे देखे होंगे। कुछ तारे चमकते हैं, कुछ नहीं चमकते हैं। शुरू में हमें एक दो तारे दिखते हैं, पर धीरे धीरे वो तारे बहुत सारे हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरा आसमान बहुत सारे सितारों से भर जाता है, जिसमें से कुछ तो ट्विंकल करते हैं और कुछ ट्विंकल नहीं करते। मतलब कुछ चमकते हैं, कुछ नहीं चमकते। कुछ जैसे हम मून को देखते हैं तो मून एक बल्ब की तरह दिखता है, जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई रहती है। तो कुछ फ्लिकर करते हैं, कुछ फ्लिकर नहीं करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मून हर रोज़ एक जैसा नहीं होता? कभी बड़ा होता है, कभी छोटा हो जाता है। हर दिन उसका शेप चेंज होता रहता है और किसी दिन तो वो आता ही नहीं और किसी दिन तो फुल मून होता है, बहुत ही अच्छी तरह से चमकता है। जिस दिन मून पूरी तरह से गोल होता है उसे हम फुल मून नाइट कहते हैं, जिसे हिंदी में हम पूर्णिमा कहते हैं। और उसी के 15 दिन बाद मून बिल्कुल दिखता ही नहीं है, उसे हम न्यू मून डे कहते हैं, यानी हिंदी में हम उसे अमावस्या कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मून और ये स्टार्स हमें दिन में क्यों नहीं दिखते? वो इसलिए क्योंकि दिन में सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से हम इन तारों को और मून को नहीं देख पाते, जबकि वो वहीं के वहीं पर होते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट में जितनी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उन सभी को सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ही बड़ी और गर्म होती है, क्योंकि वो गैसेस से बने हुए रहते हैं। उनके पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है, जो कि वो बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, जैसे कि सूरज हो गया। द सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड एज स्टार, और सन भी एक स्टार है। सन के पास में खुद की लाइट है और वो भी बहुत ज़्यादा हॉट है। सूरज की रोशनी तो हमें बहुत गर्म लगती है। दोपहर में जब सूरज सबसे तेज़ होता है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। पर अगर सन एक स्टार है तो बाकी स्टार्स की गर्मी हमें क्यों नहीं लगती? तो उसका रीज़न ये है कि बाकी स्टार्स अर्थ से बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से हमें उनकी हीट और लाइट फील नहीं होती। ये सभी स्टार्स अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, बट असल में ये इतने छोटे नहीं होते, ये बहुत बड़े होते हैं। रात में तारे देखते हुए हम देखते हैं कि तारों के बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए रहते हैं आसमान में, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर यानी कि एक बिग बियर, जिसको बिग बियर भी बोला जाता है, इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन जो हमें आसमान में दिखता है, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। इफ़ यू कैन सी हियर इन द पिक्चर 7 स्टार्स टुगेदर, इट इज़ नोन एज सप्तऋषि इन हिंदी। ये देखो, ये उसी तरह का एक पैटर्न है, 7 स्टार्स जो आप एक साथ देख सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, ये पिक्चर काफ़ी क्लियर है। अगर आप इस पिक्चर में देखें, दिस गर्ल इज़ लुकिंग एट दिस सप्तऋषि, एंड इसके जो स्टार्टिंग के 2 स्टार्स से अगर आप सीधा देखें तो यूल बी एबल टू सी द नॉर्थ स्टार एज वेल। यू कैन ट्राई दिस एट नाइट। आप रात में इसको ट्राई करके देखना, अगर आपको दिखे तो। वैसे तो दिख ही जाएगा, बट आप नोटिस करना क्या इसी पैटर्न में होता है कि आपको कोई और पैटर्न दिखते हैं आसमान में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन एशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द स्टार। पहले के ज़माने में लोग इन स्टार्स को देखकर डायरेक्शंस बताया करते थे। नॉर्थ स्टार जो है वो इंडिकेट करता था नॉर्थ डायरेक्शन को, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन। आप कभी भी उसको देखोगे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो उससे लोग आइडेंटिफाई करते थे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो बच्चों, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो सन की रोशनी को लेकर चमकते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती। हमारे अर्थ के पास में भी खुद की लाइट नहीं है, पर अर्थ में हमें इतनी रोशनी कहाँ से दिखती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सन। सन अर्थ के पास सबसे बड़ा स्टार है, जिसकी रोशनी से यहाँ दिन और रात होती है। वैसे ही जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं उनके पास में भी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। अगर हम मून पर जाके अर्थ को देखें तो अर्थ भी उसी तरह से शाइन करता हुआ दिखेगा जैसे कि मून है।
तो सूरज की रोशनी की वजह से दूसरे प्लैनेट जो हैं वो विजिबल होते हैं। मून जो है वो स्काई में एक सैटेलाइट है जो अर्थ का कंपेनियन भी है। कंपेनियन का मतलब होता है वो अर्थ के साथ चलता है, अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। जैसे कि अर्थ सन के गोल गोल घूमता है वैसे ही मून अर्थ के गोल गोल घूमता है। उसी तो बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस have rings around them. These are belts of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास में अपनी रिंग होती है। अगर आपको ये देखना है तो एक बहुत पावरफुल टेलीस्कोप से अगर आप देखेंगे तो आपको इन सभी प्लैनेट्स के आसपास एक रिंग बनी हुई दिखेगी। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ टुगेदर, हम उन्हें एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। इन्हें हम सोलर फैमिली विद द सन भी कह सकते हैं और सन जो है सोलर सिस्टम का एक हेड है। तो बच्चों क्या आपको पता है सोल रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड को कहा जाता है। सोलार का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू सन, इसीलिए जो सन की फैमिली है उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आज जानेंगे सन के बारे में। सन जो है सोलर सिस्टम का हेड है और इज़ अ सेंटर। और सन बहुत ही बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसेस से बना हुआ है। सन के पास कुछ पुलिंग फोर्सेस होती है जिसके वजह से वो पूरे सोलर सिस्टम को जोड़ के रखता है। सन एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट के लिए पूरे सोलर सिस्टम में। सन ट्रिमेंडस हीट के साथ में रहता है। इतनी हीट के बावजूद हमें सन की इतनी हीट फील क्यों नहीं होती? क्योंकि भले ही सन अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है पर फिर भी वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर है। सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी अर्थ। पापा की कार लेकर निकलेंगे तो कब तक पहुँचेंगे? ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आइए हम सीखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले है मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर आपको इजी वे में उसे याद रखना है तो यू शुड रिमेंबर माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आपको दिख रहा होगा माई M stands for Mercury, V stands for Venus, E stands for Earth, M stands for Mars, J stands for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune। तो इस पिक्चर में हम देखते हैं, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो वी हैव सन ओवर हियर, देन वी हैव Mercury, then we have Venus, मार्स, अर्थ, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, देन वी हैव जुपिटर, सैटर्न। सो ये सभी प्लैनेट्स को साथ में दिखाया गया है। ओके, एंड दे आर अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से वो कितना दूर है उस डिस्टेंस के हिसाब से उन्हें प्लेस किया गया है। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू सन। मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं सन के अराउंड 1 राउंड कंप्लीट करने में। वीनस को अर्थ का ट्विन बोला गया है। क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ और शेप बिल्कुल अर्थ के जैसा ही है। इनिशियली प्लूटो भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट था बट फिर उसे बाहर निकाल दिया गया। सो नाउ वी हैव ओनली 8 प्लैनेट्स बट अर्लियर वी यूज्ड टू हैव 9 प्लैनेट्स। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट अर्थ। अर्थ सन से 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। वो साइज़ में सभी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में 5th नंबर पे आता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट दी पोल, मतलब अर्थ बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है बट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे वो थोड़ा सा फ्लैट है, इसीलिए उसे जियोइड भी कहा जाता है। इतने सभी प्लैनेट्स के बीच में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। हम भी तो अर्थ पे रहते हैं, वी आर सर्वाइविंग, राइट? बट दूसरे प्लैनेट्स पे अभी तक लाइफ है ऐसा देखा नहीं गया है। क्यों अर्थ पे ही सिर्फ लोग रहते हैं?
बिकॉज अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना वहाँ ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है। अर्थ पे वाटर है, एयर है, ये सभी चीज़ें सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एयर है और बहुत ही ज़रूरी गैस विच इज़ ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ। विदाउट ऑक्सीजन तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसी रीज़न की वजह से अर्थ बिल्कुल ही एक अलग यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। बाहर से यानी कि सोलर सिस्टम से जब अर्थ को देखा जाए तो अर्थ बिल्कुल ब्लू कलर का दिखता है। उसका रीज़न ये है कि अर्थ 2/3 सरफेस अर्थ का इज़ कवर्ड विद वाटर, इसीलिए अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो बच्चों, क्या आपको रात में आसमान देखना बहुत अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है। तो वो लोग जो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी करते हैं, उनकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। आर्यभट्ट वॉज ऑल्सो अ फेमस एस्ट्रोनॉमर एंशिएंट टाइम में। ही सेड दैट मून्स और प्लैनेट शाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सनलाइट मिलती है, सनलाइट की वजह से ये शाइन करते हैं, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स भी वर्ल्ड में बिजी हैं यूनिवर्स को स्टडी करने में। आगे बढ़ते हैं। लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वाओ, मीन्स लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बाप रे, जब कार 100 की स्पीड पे चलती है तो भी कितनी फास्ट लगती है, 100 किलोमीटर पर आवर, और ये तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इमेजिन करो लाइट की स्पीड कितनी फास्ट है, बट फिर भी लाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट्स लग जाते हैं। तो इमेजिन करो अर्थ सन से कितना दूर हो सकता है। इट्स टू फार। तो चलो बच्चों, अब मून के बारे में सीखा जाए। और अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ के पास में एक ही सैटेलाइट है जो कि मून है। मून अर्थ से 4 टाइम्स छोटा है, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा क्यों दिखता है? बिकॉज वो अर्थ के काफ़ी पास होता है, बट फिर भी उसका डिस्टेंस कितना है? इट्स 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। सोचो कि मून इतना पास में है, पास में दिखता है बट पास में नहीं है, तो सोचो सन अर्थ से कितना दूर होगा। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 फार फ्रॉम अर्थ। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। उसको पूरे अर्थ का एक रोटेशन करने में 27 डेज़ लग जाते हैं, और उसको पूरा घूमने में, खुद पूरा रोटेट होने में भी कंप्लीट 1 दिन लग जाता है। इसी की वजह से हम अर्थ से मून को अलग अलग शेप्स में देखते हैं। द मून डज़ नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। हम मून पे जाकर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्या है वहाँ पर? वहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस यानी कि खड्डे बने हुए हैं ऑन इट्स सरफेस, इसीलिए हम वहाँ पे जाके सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हम इसका पिक्चर देखें, दिस इज़ हाउ द अर्थ सीम्स टू अस व्हेन इट इज़ बीन सीन फ्रॉम द स्पेस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। सबसे पहले वाले जो गए ह्यूमन बीइंग ऑन मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए थे वो? ऑन 20 जुलाई 1969। बच्चों, व्हाट इज़ सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या है? तो सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रोटेट करता है। उसी तरह से जैसे कि प्लैनेट सन के गोल गोल घूमते हैं, वैसे ही कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब कुछ सैटेलाइट होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट बनाते हैं और रॉकेट से ले जाकर उन्हें स्पेस में अर्थ की ऑर्बिट यानी प्लैनेट्स की ऑर्बिट पर छोड़ दिया जाता है। जैसे कि इंडियन सैटेलाइट कौन कौन सी है? इनसैट है, IRS, एड्यूसेट एक्सेट्रा। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ को रोटेट करती है, अर्थ के आसपास रोटेट करती है, सेम वे जैसे कि मून रोटेट करता है। बट मून जो है दैट इज़ नॉट ह्यूमन मेड, बट दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मेड बाय ह्यूमंस। देखो बच्चों, यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, रॉकेट लॉन्च हुआ, फिर रॉकेट अलग हो जाता है और सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। तो बच्चों,
स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा भी बहुत सारी छोटे छोटे टाइनी बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड रोटेट करते हैं, जिन्हें कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। साइंटिस्ट का कहना है कि एस्टेरॉइड्स कभी प्लैनेट्स हुआ करते थे जो कि एक्सप्लोड हो गए थे, एक्सप्लोड यानी ब्लास्ट हो गए थे बहुत साल पहले, और उन्हीं के जो टुकड़े हैं दोज आर एस्टेरॉइड्स। इफ़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू कैन सी एस्टेरॉइड बेल्ट। ये क्या है? ये वही छोटे 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 टुकड़े हैं प्लैनेट्स के जो बहुत सालों पहले एक्सप्लोड हो गए थे। व्हाट इज़ मीटेरॉइड्स? मीटेरॉइड्स बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, वैसे तो वो बहुत बड़े हैं बट सन से तो बहुत छोटे हैं। तो ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं जो कि एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं, जो सन के राउंड घूमते हैं। समटाइम्स ये मीटेरॉइड्स अर्थ के पास में भी आ जाते हैं और वो अर्थ पे ड्रॉप भी हो सकते हैं। इस प्रोसेस में जब वो एयर के साथ फ्रिक्शन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और बर्न करने लगते हैं, जलने लग जाते हैं, जिसके वजह से हमें लाइट जैसा दिखने लगता है। और समटाइम ये मीटेरॉइड्स जो है ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं और अर्थ पे गिर जाते हैं, जिसके वजह से बहुत बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं। आज जाके गूगल पे चेक करना मीटेरॉइड्स कहीं पे अगर गिरे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ शेप डज इट क्रिएट्स ऑन द अर्थ। आसमान में कभी देखा एक वाइटिश बैंड जैसा दिख रहा है और बहुत ही ग्लो कर रहा हो और एक पाथ जैसा फॉर्म हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है? इसे कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे का ही एक पार्ट है। एशियन इंडिया में कहा जाता था कि ये तारों की रिवर है, यानी एक फ्लोइंग लाइट है स्काई में, एक नदी की तरह कहा गया है जिसके अंदर हम रहते हैं। इसीलिए हिंदी में हम उसे आकाशगंगा भी कहते हैं। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ऐसी बहुत सी चीज़ें गैलेक्सी में मिलती है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी। बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं हमारे यूनिवर्स में। हमारा यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और ऐसी ही एक गैलेक्सी विच इज़ मिल्की वे, जिसमें सोलर सिस्टम है और जिसमें अर्थ पर हम रहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, राइट? यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है। साइंटिस्ट अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि बहुत सारी नई नई चीज़ें सोलर सिस्टम के बारे में पता लगाई जाए। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? कमेंट करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।